सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय रिएक्शन। गाइज़, आप में से किस किस को याद है जब मैंने बोला था कि यार ये सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी फैला रही है और इतना माहौल गंदा कर दिया कि यूट्यूब खोलने का मन ही नहीं करता है। तो जिस डिपार्टमेंट में ये काम करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट में, और कहती है ये सरकारी जॉब है इसकी, तो वहाँ पर कोई भी नहीं है ऐसा जो इसकी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है और इस पर कोई एक्शन ले सके। आप सभी को याद होगा मैंने यही बोला था, है ना, एक लास्ट वीडियो में। तो गाइज़ फाइनली शायद उसी के कहने पर मैंने बोला था कि यार इसका ना एक्शन ये लो कि ट्विटर पर जाओ, ट्विटर पर जाकर इसके वीडियोस के छोटे छोटे क्लिप्स काटो जहाँ पर ये भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है, गंदगी फैला रही है, और उसको जो राजस्थान का जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्हें टैग कर दो। मैंने यही बोला था। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये काम किया है, शायद तभी ये जॉबलेस हो पाई है, वरना तो ये जा ही रही थी, ऑफिस जा रही थी, रात को लाइव आती थी और शाम को आते ही ऑफिस से एक वीडियो बनाती थी, फिर देर रात लाइव आती थी। इसका ये डेली का नियम था, ऑफिस जा रही थी जब, ठीक है। लेकिन उस वीडियो जब मैंने सबको इस तरह से अवेयर किया, उसके बाद कुछ दिन बाद ही इसकी जॉब छूट गई, ये जॉबलेस हो गई। किया होगा क्योंकि आप सबको पता है सपना को बहुत प्यार करते हैं लोग, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर गंदगी इस तरह से साफ़ हो सकती है लीगल तरीके से तो ठीक है, ये तरीका भी ठीक। करना क्या था, ट्विटर पे जाके बस इसकी गालियों को टैग कर देना था और कहना था कि भाई ये कैसा डॉक्टर रख रखा है तुमने जो लोगों का इलाज कर रहा है, लोगों को ये अपने यूट्यूब चैनल से केवल और केवल गलत चीज़ें करने के लिए उकसा रहा है। अभी रिसेंटली इसने मुझे 4 स्ट्राइक भेजी। जो मेरा पुराना चैनल है, आप सभी जानते हैं उस चैनल के बारे में, सोशल रिएक्शन, उस पर मैडम जी ने मुझे 4 स्ट्राइक भेजी। आप सभी जानते हैं कि भाई 3 स्ट्राइक के बाद चैनल डेड हो जाता है। सो मेरा भी यही है, मेरा भी चैनल, मुझे वार्निंग मिली है कि मतलब 7 दिनों के अंदर अंदर वो डेड हो जाएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर इस गंदगी को साफ़ करने के लिए, मतलब तुम्हारे जैसी गंदगी को साफ़ करने के लिए मुझे 10 चैनल भी अपने कुर्बान करने पड़े ना सपना के लिए, तो मैं कर दूंगी, मुझे दिक्कत नहीं है। बट तुम जैसी आइटम को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी ज़िंदगी भर। ये जो तुम दादागिरी दिखाती हो ना अपनी पावर्स की, है ना, वो तुम ना बत्ती बना के अपनी जेब में रख लोगी, आइंदा शो ऑफ नहीं कर पाओगी। और जिस पावर के दम पे तुम कूद रही हो ना, इलाज उसका भी करूँगी अब। ये मैडम कभी अपने पति को बताती हैं डॉक्टर हैं, कभी बताती हैं मेजर हैं, कभी बताती हैं कर्नल हैं। अरे भाई तुम सच में ये तुम्हारा डेड हो चुका है। और गाइज ये काम इसने सिर्फ मेरे साथ नहीं किया, और भी कई सारे चैनल हैं उनके साथ भी इसने यही काम किया है। सबको इसने स्ट्राइक भेजी है। जो इसके ऊपर वीडियोस बना रहा है वो फेक स्ट्राइक है। आई नो वो फेक स्ट्राइक है, वो अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँगी तो हट भी सकती है, ठीक है। लेकिन ये 7 दिन मेरे वेस्ट हो जाएंगे। इसको सबक नहीं सिखा पाऊँगी मैं अगर अपने चैनल की रिकवरी में लग जाऊँगी। ये 7 दिन मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मैडम अपनी लास्ट लाइव में बोल रही थी, किसी ने बोला कि दीदी क्या आपकी जॉब चली गई है, आप जॉबलेस हो गए हो? तो मैडम ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी जॉब नहीं गई यार, वो लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलने दो उनको, वो तो ऐसे ही बोलते रहते, कुछ भी बोलते। और बाय द वे मैं बता दूँ, मेरे पास बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन ये जो बोल रही है ना लास्ट लाइफ में, जो इसने बोला है अपनी कि मेरे पास बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन अब से पहले हम सब पता क्या सुनते आ रहे थे? हम ये सुनते आ रहे थे कि बस मेरे 2 ही प्रोफेशंस हैं। एक तो मेरा जो मैं डेंटिस्ट हूँ, हॉस्पिटल में वहाँ पर जाती हूँ, और या फिर मेरा ये दूसरा है, ये सोशल मीडिया से मैं जो पार्ट टाइम इनकम कर लेती हूँ। एक थोड़ी सी मिनिमम सी इनकम हो जाती है, थोड़ी हेल्प हो जाती है। और याद है जब सपना की उसकी फ्रेंड के साथ कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तब तुमने एक वीडियो छापा था और कहा था कि सपना तुम घबराना मत, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, कभी भी तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा खड़ी हूँ, मुझे याद कर लेना, है ना। उस दौरान तुमने एक बात और बोली थी, ये जो मेरा चैनल है सपना, ये तुम्हारा फ़ैन पेज ही समझो, और तुम जब कहोगी, जैसे कहोगी, मैं इसकी सारी इनकम, यूट्यूब की सारी इनकम जो मेरे पास आ रही है वो तुम्हें पार्सल कर दूंगी, तुम्हें सेंड कर दूंगी। मुझे ज़रूरत नहीं है इस पैसे की, ये सब मैं तुम्हारे ही लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ ये जो मैं पैसे कमा रही हूँ यूट्यूब से, ऑफकोर्स सब जानते हैं कि ये मेरा चैनल तुम ही ने शुरू किया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे कौन जानता था वरना सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। तो
ये जो भी मैं पैसा कमा रही हूँ मैं चाहती हूँ तुम्हारे बच्चों को दे दूँ ताकि तुम्हारी बच्चों की परवरिश करने में तुम्हारी मदद हो। गाइज ये उस दौरान की बात है जब सपना अपना ससुराल छोड़ कर गई थी। यहीं मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ, जैसे कि मैं आप सबको शुरू से बोल रही हूँ कि इसने जो भी ऑडियोज़ अभी तक रिलीज़ की हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, उसमें हमेशा यही जो दिखता है, महसूस होता है, यही महसूस होता है सुनने के बाद कि ये बंदी हमेशा सपना को भड़काती थी। उसकी समझदारी देखो, उस छोटी बच्ची की समझदारी देखो, मतलब इतनी कम एज में उसने इतना सब कुछ देख लिया, कितना ज्ञान आ गया उसके अंदर, है ना। वो सिर्फ इसकी बातें सुनती थी, उसने कभी अमल नहीं किया इसकी उन बातों पर, कभी अमल नहीं किया। अमल कब किया उसने? जब उसके ससुर ने उसके पास एक पुलंदा भेज दिया केसों से भरा हुआ, है ना। इसने एक घर की छोटी मोटी घरेलू लड़ाई का जो इसने बेनिफिट लिया है, मतलब ये हमेशा चिढ़ती थी। चिढ़ती क्यों थी? देखो मैंने आपको बोला था ना, इसकी हरकतें बताती हैं, जो हरकतें कर रही है ना, ये इसकी हरकतें बताती हैं मैडम की कि भाई ये मतलब ये दोस्त थी ही नहीं ना, ये बहन थी, ये तो दुश्मन का रोल प्ले कर रही थी, बस छुप कर रही थी। वो कहते हैं ना किसी की जड़ें काटनी हो, है ना, तो उसे अपना बना के काटो। दूर रहकर कुछ बुरा कर नहीं पाओगे किसी का आप, है ना। अगर किसी का सत्यानाश करना है ना आपको, तो उसके दोस्त बनकर नीचे ही नीचे उसकी ज़मीन खोखली कर दो। ये वही काम कर रही थी। ये उसी दोस्त में से है जो दोस्त आस्तीन के सांप कहलाते हैं ना, ये उन्हीं दोस्तों में से है। आज मैंने इसका एक पुराना वीडियो देखा, उसमें इसने बताया, जो मैं आप सबको अपने मन से बता रही थी कि भाई कुछ तो है, या तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी हुई है सपना की, इसलिए चिढ़ती है सपना से बहुत ज़्यादा, है ना। क्योंकि उसने जब वो लड़की बोल रही है, मैंने इसकी शक्ल तक नहीं देखी है, कभी हम मिले नहीं है एक दूसरे से, तो फिर उसने क्या ही बुरा कर दिया होगा इसका, है ना। तो फिर तो साफ दिखता है भैया ये चिढ़ती है। उसे चिढ़ती क्यों है? ये इतनी पढ़ी लिखी, उसे ये अनपढ़ बोलती है ना। वो अपनी लाइफ में इससे कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल है, कई गुना ज़्यादा। और जबकि उसके साथ इतनी ट्रेजेडीज हो चुकी हैं, उसके बाद भी उसने खुद को स्टैंड किया है। और जब से उसके हस्बैंड मरे हैं तब से लेकर आज तक उसकी ट्रोलिंग रुक नहीं रही है। उसकी ट्रोलिंग में भी इसी का हाथ है। मैडम बोल रही है ना कि मैंने कई सारे, उस वीडियो में ये भी बोल रही है मैंने कई सारे चैनल्स पर स्ट्राइक दिलाई है जो तुम्हारे बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। नहीं गाइस, ट्रोलिंग ही इसने करवाई है मैडम ने। यही ट्रोलिंग करवा रही थी शुरू से अब तक। और यही अंदर की बातें जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं उनको जा के बताती थी अपनी फेक आईडीज से, ओरिजिनल आईडीज से भी बताती थी, बट बोल देती थी मेरा नाम मत लेना, क्योंकि आपको पता मेरा ऐसे ही चल रहा है ससुराल वालों के साथ रिलेशन। जो थोड़ा बहुत बचा है मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी डिस्प्यूट में फिर से पड़ जाएगा। हर रिएक्शन चैनल वाले के पास जाती थी। ये मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब राजवीर जी गए थे, जब लोगों ने इतना बदनाम कर दिया था सपना को। उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी, बहुत सारी पुरानी अंदर की बातें जो सच हैं वो भी, जो झूठ हैं वो भी। कौन फैला रहा था? यही फैला रही थी, और कोई नहीं फैला रहा था। यही बैक पैनल जाकर शाबाशियाँ देती थी उन रिएक्शन चैनल्स को जो सपना को गालियाँ देते थे, बदनाम करते थे, इसका फैलाए हुए प्रोपोगेंडा को फॉलो करते थे। वही कहते हैं ना, एक मारता है तो दूसरा पुचकारता है अपना बनाने के लिए। तो उसने यही बोला, एक गाल पे थप्पड़ मार रही थी, दूसरे गाल को सहला भी रही थी, ताकि उस समय, जिस समय उसके पास कोई नहीं था अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, उस समय ये मीठी मीठी बोली बातें कर कर, उसके पक्ष की बातें कर कर, और अपना कंधा परोस दिया सपना को रोने के लिए। क्योंकि इसे पता है वो इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा वीक है, उसके पास कोई है ही नहीं जो उसकी बातें, मन की भावनाएं समझ सके। और सपना ने जो कहा वो भी, जो नहीं कहा वो भी, इसने सोशल मीडिया पर गंदगी की तरह फैला दी, गटर की तरह। हाँ, इसने बताया अपनी उस वीडियो में कि भाई मेरी सास थी, मुझे ताना मारती थी। एक दिन सपना मेरे घर पर आई और मेरी सास ने बोला, अरे अरे तू हट जा यहाँ से, तू चली जा, तू साइड हो जा, तुझे देखकर मतलब परेशान हो जाएगी वो मतलब आएगी नहीं अगर तुझे देख लेगी तो, तू अंदर जा। और ये कहते हुए बोला कि इतनी अच्छी बहू है, हमारे तो ऐसी आ जाती है, यही आ जाती, हम तो इसे ही ले आते। 2 किलो सोना भर कर लाई है, उसकी वीडियोज़ इतनी अच्छी चल रही हैं, पैसा कमा रही है, घर का सारा काम करती है, और पति के साथ जाने की ज़िद भी नहीं करी इसने कभी भी। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब सूरज जी चले गए थे, तो त्यौहार उठाने के लिए ये बुआ जी के घर पर गई, राजवीर जी की बुआ जी के घर पर गई सपना। ये मैं तब की बात बता रही हूँ।
तो इसने खुद बोला कि उस टाइम मेरा मन मतलब इतना किलस रहा था, मैं उसी दिन से इससे चिढ़ना किलसना शुरू कर दिया। और जब सूरज जी चले गए तो मेरे मन के अंदर यही बात बैठ गई कि ये सपना को अपने घर ले आएगी। क्यों? क्योंकि वो लाखों रुपए कमा रही है सोशल मीडिया से। ये अपने सास ससुर की जो नफ़रत है और अपने पति से मिली जो नफ़रत है, उसका कारण केवल और केवल सपना को मानती है और इसको बर्दाश्त नहीं होता है। इससे कोई भी रत्ती भर भी इससे बेहतर इसको सामने दिख जाता है, ये तुरंत उसको गिराने में लग जाती है। ये नहीं सीखती कि भाई उसने इतनी कम एजुकेशन लेने के बावजूद भी, इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी उसने जो तरक्की हासिल की है, तो मैं भी उससे कुछ सीखूं, शायद मेरा भला हो जाए। नहीं, ये सीखती नहीं है किसी से कुछ, ये उसको गिराने में भरोसा रखती है। आपने सुना होगा ना, अगर अपनी लाइन बड़ी दिखानी तो दूसरों की काट के छोटी कर दो तो आप बड़े दिखोगे। इसका वही फॉर्मूला है। और लास्ट नाइट जो इसने रिलीज़ की है ना ऑडियो, उसमें तो जितने भी लोग थे उनको अच्छे से इसके ऊपर भरोसा हो गया होगा, यकीन हो गया होगा पूरा कि भाई ये खतरनाक औरत है, इससे रिश्ता बनाना तो छोड़ो, इसकी परछाई भी अपने ऊपर पड़ जाए तो दूर कर लो। न जाने कब क्या बात बगैर कहे बगैर सुने ही आपका नाम जोड़कर आपको बदनाम कर दिया जाए। अब लोगों को तो भरोसा होगा, क्यों? क्योंकि आप उसके साथ बैठे थे, आप उसके साथ आपकी बातचीत रही थी। अब ये झूठ भी बोलेगी ना तो लोगों को यकीन होगा, लोग कहेंगे कि हाँ ये इसके साथ रही थी, शायद बोली होगी, ये इसके साथ थी, बातचीत थी इन लोगों की। अगर ये औरत बोल रही है तो ये सच ही बोल रही होगी। तो आज भी जो इसके पैनल पर जाकर बैठ रहे हैं ना, वो अपनी कमर कस लेना। बेटा लिख लो मेरी ये बात, मेरी बहुत सारी बातें पूरी हुई हैं, बहुत सारी, लिख लो ये बात। आज जो ये सपना के साथ कर रही है ना, और अपने पति और ससुर के साथ कर चुकी है, सास ससुर के साथ, फ्यूचर तुम्हारा है। तुम्हारी भी रख ली होंगी इसने रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीनशॉट, जो भी इसके हत्थे पड़े होंगे सब रख लिए होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि आगे की कंट्रोवर्सी, अब लोग कुछ दिन में इससे बोर हो जाएंगे, ये जो सपना की कंट्रोवर्सी कर रही है ना, उसके बाद किसे ढूंढेगी ये? अब आपको पता है नल्ली हो चुकी है, बेरोजगार हो चुकी है, काम छूट चुका है, किसे ढूंढेगी? आप सभी का पर्दाफाश करेगी, फिर आपकी भी रियलिटी सबको बताएगी। जो बात आपने इनको भरोसा जताकर बताई होंगी, उस भरोसों को ना ये तार तार करने वाली हैं। और बहुत मतलब कुछ लोग इसको दुआएं दे रहे थे इसके पैनल पर कि मुझे यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है, तुम्हारे पति ज़रूर आएंगे। ये तो देखो भगवान ही जानते हैं, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। बट जो इसकी हरकतें हैं ना, वो इसको पैसा भी दे देगा, घर मकान सब कुछ दे देगा, जो जो मांगेगी सब दे देगा, बट अपना प्यार और अपना साथ मुझे नहीं लगता वो देगा, जो इसकी हरकतें हैं। क्योंकि एक रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में स्पेशली ट्रस्ट होता है ना, इसके ऊपर कोई इंसान ट्रस्ट नहीं कर सकता, कोई भी। और वो बंदा इससे इसलिए नफरत करता है, वरना ये लोग ज़्यादा टाइम तो रहे नहीं है साथ कि भाई हाँ इसने बहुत 10 साल इसने अत्याचार झेला है, फिर अलग हुए हैं, तो बहुत ही मतलब दिमाग में इसके खुन्नस भर गई है उसके लिए। बहुत ही कम समय रहे हैं ये लोग साथ, और हमेशा बोलते हैं ना 6 महीने रहे हैं हम साथ, और 6 महीने मतलब थे मेरी प्रेगनेंसी को, तो मेरे सास ससुर ने और मेरे पति ने मुझे भगा दिया था, छोड़ दिया था, है ना। जिस वीडियो का आज मैं डिस्कशन कर रही हूँ ना आप लोगों से, जिसमें इसकी सास इसको ताने मार रही है कि भाई वो 2 किलो सोना लाई और वीडियो से पैसा कमाती है, उसी वीडियो में इसने बोला है मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब सपना त्यौहार उठाने के लिए आई थी, और तब ये साथ में ही रह रही थी अपने सास ससुर के। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कब झूठ को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, सच को कैसे मैनिपुलेट करना है, कितना मतलब घटिया हुनर रखती है ये अपने अंदर। अभी 2-3 दिन पहले, 3 या 4-5 दिन पहले जो औरत कह रही है मेरे सिर्फ 2 प्रोफेशन हैं, कल रात की वीडियो उसमें लाइव में इसने न जाने कितने सारे प्रोफेशंस गिनवा दिए। रेंट आ रहा है इनका लाखों रुपए का, और सोलर पैनल बिजनेस भी खड़ा कर लिया इसने रातों रात। कुछ लोग जो दुआएं दे रहे थे पैनल में, शायद इसकी बातें वो ध्यान से सुनते नहीं हैं या सीरियस नहीं लेते इसकी बातों को। अभी 3-4 दिन पहले ही लाइव में बोल रही थी कि मेरे पति ने मुझे नोटिस भेजा कि मेरा नाम तक इस्तेमाल मत करना, मुझसे मेरा अपना नाम तक छीनना चाहता है। मैं पूछ रही थी लोगों से, बताइए कोई हस्बैंड छीन सकता है अपनी वाइफ से? क्यों नहीं छीन सकता, क्यों नहीं छीन सकता? न जाने कितने लोग हैं जब नहीं बन रही होती है, डाइवोर्स ले रहे होते हैं, तो ये नाम छीनना ही होता है। लोग इस औरत को
पतिव्रता कह के पतिव्रता स्त्रियों की ना धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। जो औरत रोज़ अपने पति के मरने की दुआएं मांग रही होती है ऑनलाइन बैठकर सोशल मीडिया पर, वो पतिव्रता हो गई। फिर पतिव्रता को क्या बोलोगे आप? गाली मत दो पतिव्रता स्त्रियों को। ऐसी नहीं होती पतिव्रता स्त्रियां जो होती हैं, जो पत्नी अपने पति को जीते जी मारे, रोज़ मारे उसे पतिव्रता बोल रहे। आपकी बुद्धि को सलाम है भाई। और हाँ गाइज, ये जो बोलती है ना मेरा हस्बैंड मर गया है, मर जाए, अच्छा है, इससे अच्छा तो मर जाए, ये पता क्यों बोलती है? क्यों उसके मरने की कामना करती है? ये कुछ एक चीज़ें ना पूरी हो गई हैं इसकी, है ना। जैसे कि लास्ट टाइम इसने बद्दुआ दी थी सपना को कि तेरा दूसरा पति भी मरेगा, ये भी मरेगा, और राजवीर जी की डेथ हो गई, है ना। तो इसको लगता है भाई माँ सरस्वती मेरी ज़बान पर बैठती है, काली ज़बान है मेरी। इसको ये लगता है, इसको ये गलत फहमी हो गई है। तो शायद इसलिए पति के लिए भी मरने की दुआएं मांगती रहती हैं। क्योंकि अगर पति ने डाइवोर्स ले लिया इससे, तो जो बेनिफिट मिल रहे हैं ना पति से, वो नहीं मिलेंगे इसको। बेनिफिट क्या है? खर्चा मिल रहा है महीने का, है ना, वो नहीं मिलेगा अगर डाइवोर्स हो गया। क्योंकि वो लड़ ही इसलिए रहा है कि उसे कुछ देना ना पड़े इसको। मतलब डाइवोर्स अगर दो लोगों की नहीं बन रही है तो हो जाता है, ईजिली हो जाता है। पेच कहाँ फंसता है? लेने देने पे फंसता है। अगर उसने डाइवोर्स ले लिया है, इससे वो सारे अधिकार ले लेगा। आज ये कैंटीन का फ़ायदा उठा रही होगी, कैंटीन से सस्ता का मतलब इसको कार्ड मिला होगा आर्मी वाला, जहाँ से सस्ता राशन लेकर आती होगी। अगर हम लोग 20,000 रुपये का राशन भरवाते हैं ना अपने घर में, तो इसके घर में भरता होगा सिर्फ 5,000 रुपये का राशन। ठीक है, बहुत सस्ता मिलता है कैंटीन से, उसके मज़े मार रही है। फिर महीने का अकाउंट में आ ही जाता है बेटी के नाम से और इसके भी नाम से, क्योंकि इसने बोला है कि मेरी जॉब जो है वो परमानेंट नहीं है। इसने वहाँ पर ये बोला है। और आज जो चोरी होके बोल रही है कि मैं सरकारी जॉब है मेरी, कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता, यही वर्ड बोला इसने, मेरा और मेरी जॉब का कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन अगर वो मर जाता है बेचारा, उसे कुछ हो जाता है ना, तो इसे ना डाइवोर्स केस लड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सारी चीज़ें इसके पास अपने आप ही आ जाएंगी। इवन आज अगर ये 14-15 हज़ार रुपये ले रही होगी ना, तो फिर उसकी मतलब पूरी पेंशन इसके पास आ जाएगी। ये इसका लीगल अधिकार होगा उन सारी चीज़ों पर, कोई इनसे छीन नहीं पाएगा। अगर वो केस लड़कर इससे डाइवोर्स ले लेते हैं ना, फिर इसे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चाहती होगी, देखो अभी ये कोशिश कर रही है, अभी पूरी कोशिश करेगी कि शायद आ जाए। जिस दिन इसको ये लग गया ना कि हाँ अब नहीं होगा कुछ भी, अब कुछ नहीं होगा, अब डाइवोर्स ही होगा, उस दिन ये अपने पति को भी नहीं छोड़ेगी। जैसे इसने राजवीर जी को नहीं छोड़ा अपनी काली जबान से, अपने पति को भी खा जाएगी ये। क्यों? क्योंकि बहुत बुरा लगेगा जब हाथ में आई हुई चीज़ हाथ से बिखर जाएगी। कुछ लोगों को लगता है ये फर्स्टेड है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, इसके साथ ट्रेजेडी हुई है। अरे किसके साथ नहीं हुई? आपके साथ नहीं हुई, मेरे साथ नहीं हुई, सपना के साथ नहीं हुई। तो क्या हम दूसरों को मारते फिरें, सर फोड़ते फिरें दूसरों का, या दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब करती फिरें, ख़राब करती फिरें? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये वैलिड रीज़न तो नहीं है ना कि भाई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो मैं भाई उठकर बैठूंगी, सोशल मीडिया पर आऊँगी और सबको पनौती झाड़ती फिरूंगी। अपने आप को तो नहीं पीटती, अपने सर को दीवार में तो नहीं देकर मारती, है ना, अपने आप को तो नुकसान नहीं पहुंचाती अगर इतनी डिस्टर्ब है तो। अगला नंबर ये अपने पति का ही लगाने वाली है, क्योंकि वो बहुत जल्द इन सब चीज़ों से निकलने वाले हैं। ये सब लोग, उसका पति इससे पीछा छुड़ाने वाला है बहुत जल्द। इसकी फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें इसके हाथ से सरक रही हैं, निकल रही हैं। तो देखना ये अपने पति के साथ भी वही करवाएगी जो इसने राजवीर जी के साथ करवाया है। क्यों? क्योंकि इसे पति नहीं चाहिए, पति से जो मिल रहा माल है वो चाहिए। डाइवोर्स हो गया तो सब छिन जाएगा इससे। तो उसका सबसे आसान तरीका यही है, लोगों को रास्ते से हटा दो, है ना। यही सोच रही हो ना तुम, यही प्लानिंग चल रही है ना तुम्हारी। लेकिन अभी लास्ट तक कोशिश करेगी, आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो देख लेना